हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस होपफुली अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे डेली रोज में ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड करेक्टली। देखिए दो स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर गिवन है, देखते हैं कौन सी सही है कौन सी गलत। तो देखिए सबसे पहली स्टेटमेंट हमें यहाँ पर क्या कहती है, गोल्डन ट्रायंगल हम मानते हैं म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना ये ओपीएम से रिलेटेड है। और सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर हम देख लेते हैं, गोल्डन क्रेसेंट हम मानते हैं अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान वाले रीजन को। तो आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ओनली, ऑप्शन बी सेकंड ओनली, ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, एंड ऑप्शन डी नेदर वन एंड नोर सेकंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी जब तालिबान ने कू किया था अफगानिस्तान में तो ये न्यूज़ में था बेसिकली, और बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला क्वेश्चन है। तो मैं मान के चलूँगा ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपकी दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। गोल्डन ट्रायंगल हम मानते हैं म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड वाले रीजन को। और जैसे कि मैंने आपको बताया था ये ओपीएम प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओपीएम कहा जाता है अफीम को। और गोल्डन क्रेसेंट अगर हम देखें तो हम मानते हैं अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान वाले रीजन को। इस मैप के जरिए आपको याद रहेगा। और इल्सिट ओपीएम प्रोडक्शन के लिए फेमस है अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान, और हम इसको क्या मानते हैं, गोल्डन क्रेसेंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट रिवर इंडस। तो यहाँ पर तीन स्टेटमेंट हमें गिवन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम रकास लेक इन तिब्बत। सेकेंड स्टेटमेंट, सतलुज रिवर इज इट्स लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। एंड थर्ड स्टेटमेंट, द्रास रिवर इज इट्स राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और अगर आपने मेरे ज्योग्राफी फॉर ऑल में सभी के सभी सेशंस देखे, और रिवर तो खैर मैंने काफ़ी डिटेल में कवर करवाई थी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होगा। तो देखिए यहाँ पर आपकी तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इंडस रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है। तो यहाँ पर हम बहुत ही ईजी वे में समझते हैं। और ये मैंने इंडस जब एक्सप्लेन करवाया था तो इसी तरह से मैंने सभी रिवर्स को एक्सप्लेन करवाया था। तो देखिए इंडस का ओरिजिन होता है बोखारचू ग्लेशियर, कैलाश माउंटेन इज तिब्बत। और जब ये इंडस निकलती है तो ये कहाँ से निकलती है, लॉयंस माउथ, और इसको सिंगे खम्बन भी कहा जाता है। और इंडिया में एंटर कहाँ से करती है, लद्दाख और जसकार की पहाड़ियों से। और इंडिया में इसका बहुत ही कम फ्लो होता है। आप यहाँ पर मान के चलो 20% के आसपास फ्लो इसका इंडिया में होता है। बाकी 80% के आसपास फ्लो इसका पाकिस्तान में होता है। और पाकिस्तान में ये अपनी 5 ट्रिब्यूटरी से ही मिलती है, सतलुज, ब्यास, चेनाब, रावी एंड झेलम। अब देखिए पंजाब जो एक रीजन है हमारे देश में भी है, पाकिस्तान में भी है, तो इसका नाम बेसिकली इसी रिवर के संगम से बना था, पंज दरियादी भूमि। और इनका मिलन कहाँ पर होता है, मिठानकोट, पाकिस्तान, पंजाब में। और देन ये रिवर कहाँ पर गिर जाती है, मतलब डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, अरेबियन सी। तो आपने देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ गई, इसका ओरिजिन रकास लेक से नहीं होता, कहाँ से होता है, बोखारचू ग्लेशियर से। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, क्या सतलुज इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, नहीं, इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, चेनाब। तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, चेनाब क्या है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। और जो द्रास रिवर है ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। और यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी। और एक्सप्लेनेशन यहाँ पर एक बार आप देख सकते हैं, जो हमने डिस्कस करी वो एज इट इज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज सिचुएटेड ऑन और नियर टू मैकमोहन लाइन। देखिए मैकमोहन लाइन, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से देश के बीच में है। उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इजी हो जाएगा। हालांकि पास से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम कंफ्यूज हो ही जाएंगे, बट चलिए फिर भी हम ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। फरक्का बैरेज, और फरक्का बैरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लोकेशन है, और इसका यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा आपको। दीपू पास एंड जलपा और सेलेट। तो देखिए मैकमोहन लाइन आपने डेफिनेटली सुना होगा, चाइना और इंडिया के इन बिटवीन जो लाइन है उसको हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। और ये जो रीजन है, और जहाँ पर ये इसका जो मैकमोहन लाइन के नियर अबाउट कौन सा पास आपको देखने को मिलेगा, दीपू पास। और दीपू पास बेसिकली एक डिस्प्यूटेड रीजन है इंडिया, चाइना और म्यांमार का। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। अब देखिए फरक्का बैरेज ये आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, और यहाँ से गंगा डिस्प्यूटरी रिवर, मतलब गंगा एक तरह से दो भागों में डिवाइड होती है। और जहाँ यहाँ फरक्का बैरेज से जो डिवाइड होती है उसको बेसिकली कहा जाता है हुगली रिवर। अब देखिए हुगली रिवर फ्लो करती है वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में, और गंगा का जो एक पार्ट है वो एंटर कर जाता है बांग्लादेश में, और उसको बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा।
तो आपने याद रखना है फरक्का बैरेज से गंगा 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, मतलब एक तरह से डिस्प्यूटरी रिवर है गंगा की हुगली रिवर, एक होती है ट्रिब्यूटरी रिवर जो सहयोग एक तरह से पानी के फ्लो को बढ़ाती है, एक होती है डिस्प्यूटरी रिवर। तो हुगली रिवर क्या है, डिस्प्यूटरी रिवर है गंगा की, और फरक्का बैरेज में ही गंगा 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार हम क्विज देखेंगे। एंडेस माउंटेन्स आर टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन, ये तो हम सबको पता है कि एंडेस फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, और आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी 2 टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर एंडेस माउंटेन बने हैं। तो कोकस प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट, और नास्का प्लेट एंड साउथ अमेरिका प्लेट, और उसके बाद कैरोलिन प्लेट एंड कोकस प्लेट एंड कैरोलिन प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट। और इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल अंत में, तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को सोचिए और वीडियो को पॉज करके आपने इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तब तक के लिए हम यहाँ पर 4th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन हैप्पी मिरर रिवर। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है हमारे पास, माही रिवर, पद्मा रिवर, लूनी रिवर एंड जमुना रिवर। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लूनी रिवर। तो एपीमेरियल रिवर का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए फ्लो करती है। तो हमारे यहाँ पर अगर हम देखें तो लूनी रिवर एक ऐसी रिवर है जिसका ऐसा कोई डेस्टिनेशन पॉइंट भी नहीं है, मतलब ये जब रन ऑफ कच्छ में पहुँचती है तो वहाँ पर लुप्त हो जाती है। तो ओरिजिन कहाँ पर होता है इसका, ओरिजिन होता है पुष्कर वैली ऑफ द अरावली रेंज जो राजस्थान में है, और अरावली की जो हाईएस्ट पीक है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन, और अरावली माउंटेन सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है हमारे प्यारे भारत के। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी लेंथ देखें तो 495 किलोमीटर है, और यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आपने ऐसा यहाँ पर खुद से कोई पॉइंट नहीं लिखना। तो इसको हम सागरमती भी कहते हैं, और सागरमती के साथ साथ इसको हम लोनारी भी कहते हैं एंड लवनावरी भी कहते हैं। तो इसके कुछ नेम हैं, ये आपने एज इट इज़ याद रखने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अरावली की पहाड़ियों से निकलती है पुष्कर वैली के नियर अबाउट, और आपने मुझे बताना है हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज हम कहाँ किसे कहते हैं और कहाँ पर है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है, तो चारों स्टेटमेंट को एक बार हम देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, महानदी ओरिजिनेट इन उड़ीसा। सेकेंड स्टेटमेंट है भीमा इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। वर्ल्ड फेमस जोगफाल, जोगफाल गैरोसोपा फॉल डेफिनेटली आपने सुना होगा, और ये कावेरी रिवर पर है। कावेरी रिवर इज आल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगेन मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने मेरे पेनिनसुलर रिवर्स एंड जो गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, मैंने अलग अलग रिवर को डिस्कस करवाया था, अगर वो सेशन आपने देखे हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी है। अच्छा, सभी रिवर्स के जो सेशन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपने अभी तक वो सेशन नहीं देखे तो उन सेशन को देखिए, और जितने भी आपके डाउट्स होंगे डेफिनेटली वो क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए हम क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो यहाँ पर आपकी चारों स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए महानदी का ओरिजिन कहाँ से होता है ये हमें पता होना चाहिए। अगर हम एक स्टेट की बात करें, यहाँ जैसे उड़ीसा लिखा हुआ है ना, तो आपने याद रखना है महानदी का ओरिजिन होता है छत्तीसगढ़ से। अब छत्तीसगढ़ में कहाँ से होता है, तो आपने याद रखना है दंत करायना, मैं यहाँ लिख देता हूँ दंत करायना, होपफुली यहाँ पर मैं स्पेलिंग से ही लिख रहा हूँ, नियर सिहावा डिस्ट्रिक्ट, सिहावा या फिर रायपुर डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। तो दंत करायना सिहावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो महानदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, छत्तीसगढ़। तो उड़ीसा यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अच्छा, क्या भीमा ट्रिब्यूटरी रिवर है, नहीं, भीमा ट्रिब्यूटरी रिवर है कृष्णा रिवर की, तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। अच्छा, जोगफाल कहाँ पर है, तो ये कावेरी रिवर पर नहीं है, ये कहाँ पर है, शारावती रिवर पर है, शारावती रिवर। और शारावती रिवर से एक ही क्वेश्चन आता है हमेशा के लिए कि जोगफाल से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा तो समझ लो शारावती रिवर से ही है, और इसका ओरिजिन नहीं पूछा जाता। तो देखिए थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी गलत होगी। अब बात करते हैं हम फोर्थ स्टेटमेंट की। कावेरी रिवर को क्या हम दक्षिण गंगा कहते हैं, नहीं, हम यहाँ पर गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा कहते हैं, गोदावरी रिवर। चलिए एक क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में और बताइएगा। तो अभी के लिए 2 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि आपने मुझे बताना है, आई थिंक थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर हाईएस्ट पीक ऑफ, हमने पूछा था अरावली माउंटेन। तो हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन है, चलो यहाँ पर मैं आपको आंसर बता देता हूँ, गुरु शिखर।
और ये गुरु शिखर 1722 मीटर इसकी हाईएस्ट पीक है अरावली माउंटेन की। और यहाँ पर जो मेरा एक ही क्वेश्चन है आपसे कि दक्षिण भारत की गंगा हम किसको कहते हैं। और ये जो रिवर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है माही रिवर, ये 2 टाइम्स कट करती है किसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे भारत के कितने स्टेट्स को काटता है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। देखिए भारत के बारे में जितने भी क्वेश्चंस है ना ज्योग्राफी से रिलेटेड वो आपको पता होना चाहिए कि जैसे 82.5 डिग्री जो हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं वो कहाँ पर लाई करता है। ऐसे क्वेश्चंस लिटरली आपसे पूछे जाते हैं और आपको इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से याद रखना है। नॉर्थन मोस्ट पॉइंट हम क्या किसको बोलते हैं, साउथर्न मोस्ट पॉइंट हम किसको बोलते हैं, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हम किसको बोलते हैं, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हम किसको बोलते हैं, और इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन कौन से आइलैंड्स हैं। और यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में आपने पकड़ बनानी है। और माही रिवर जैसे कि मैंने आपको बताया 2 टाइम्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है। और इक्वेटर को कौन सी रिवर कट करती है 2 टाइम्स, कोंगो रिवर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कौन सी रिवर 2 टाइम कट करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को करती है लिम्पोपो रिवर। तो ऐसे क्वेश्चन जब आप करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो पकड़ है वो ज्योग्राफी में अच्छी हो जाएगी। और जो हमारी क्विज था इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए क्विज थी हमारी, एंडेस माउंटेन आर द टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ नाज़का प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट। अब देखिए फोल्ड माउंटेन का क्रिएशन कैसे होता है, 2 टेक्टोनिक प्लेट आपस में जब एक दूसरे से टकराती हैं, टकराने के बाद जो भारी वाली प्लेट होती है वो नीचे की ओर चल जाती है और जो हल्की वाली प्लेट है वो ऊपर की ओर चल जाती है। और जैसे जैसे एक दूसरे से मर्ज होती हैं ऐसे से माउंटेन हमारा बनता रहता है। जैसे आप इसको एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हो, जो हमारा हिमालय है, हिमालय की जगह यहाँ पर एक टाइम पहले तैथेसी हुआ करता था। तो जैसे 2 टेक्टोनिक प्लेट आकर टकराई, एक तो यूरेशियन प्लेट और एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जब टकराई तो टकराने के बाद जो इसमें से एक तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो तैथीस सी में गिरे और ये जो तैथीस सी है ये बिल्कुल फिल हो गया। और यहाँ पर ही हमें आज की डेट में क्या देखने को मिलते हैं, हमारे हिमालयास। तो ऐसे आप समझ सकते हो। बाकी हम डेली डोज में अभी के लिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी लेकर आएंगे और आज बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। होपफुली इन 5 क्वेश्चन में आपको ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई भी ऐसा आपको क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।